भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से चलकर अब झारखंड में बेहतर विकल्प के रूप में झारखंड विधानसभा में देखने को मिलेगा। इसे लेकर लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए दूसरे दलों से बेहतर नेतृत्व को लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर प्रभाकर तिर्की ने भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, थोड़ी बात तो मैं बता दूं कि परिस्थितियां क्या है आज राज्य के अंदर में और किस परिस्थिति में मैं एक नए संघर्ष की तैयारी में आया हूं। 1985 के बाद लगातार 15 वर्षों तक हमने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। झारखंड के युवाओं को, झारखंड के छात्रों को पूरे राज्य में एकजुट करके हम लोगों ने एक लंबे झारखंड आंदोलन जो 1938-39 से चल रहा था, उसको हम लोगों ने एक नई ऊर्जा देने का काम किया ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। और इस आंदोलन को हम लोगों ने ऐसा धार दिया कि सिर्फ 3 सालों के अंदर केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और हम लोगों से वार्ता करनी पड़ी अलग राज्य के निर्माण के लिए। हम लोगों ने 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया था। 1987 में हम लोगों ने राजीव गांधी जी से मुलाकात की थी। देश के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन से हम लोगों ने मुलाकात की थी और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि झारखंड का मामला इतने लंबों से पड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा बहुत ज़रूरी है और इसीलिए देश के अंदर झारखंड को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गरीबी की हालत में लोग रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। राज्य बनेगा तो उनका चौतरफा विकास होगा, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनका आर्थिक विकास होगा और उसके भी ऊपर जो आदिवासी समाज की जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फिर से जीवित करने का मौका मिलेगा। सुशासन के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिलेगा। ये तमाम बातें हम लोगों ने अपने आंदोलन के क्रम में देश के सभी बड़े लीडरों को अपनी बातें रखी थी। आंदोलन इतना आगे निकला कि मजबूरन केंद्र की सरकार को झारखंड अलग राज्य का मामला पर समाधान ढूंढना पड़ा। अलग राज्य दो। देखिए, प्रभाकर तिर्की जी हमारे गार्जियन हैं और इसको तहे दिल से इस पार्टी में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज बहुत आंदोलनकारी हैं, योद्धा हैं और जिस तरह से इन्होंने झारखंड अलग के लिए लड़ाई लड़े, जल जंगल ज़मीन के लड़ाई लड़े, यहाँ के भाषा संस्कृति अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़े, तो बहुत कम मिलते हैं। और आज खुशी हो रही है कि आज वो हमारे पार्टी में है और पार्टी का भी जो सिद्धांत है वो प्रभाकर तिर्की से मेल करता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पूरे मजबूत होंगे और सिद्धांत हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पश्चिमी अनुसूची जो अभी बताए दादा, तो सारा चीज़ उसी वही लोग आ रहे हैं जो नीति नियम को समझना चाहते हैं। इस पार्टी में आकर जो 23 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, वो भारत आदिवासी पार्टी आगे चल के करके दिखा देगी। जो सदियों से मांग है वो भारत आदिवासी पार्टी करेगी, यही हम लोग का सपना है और वीर बिरसा मुंडा का विचारधारा को हम लोग आगे लेके चलेंगे, सिद्धू कानू का विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। सिंगी जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे जो हमारे लिए जो अस्तित्व की लड़ाई लड़े, उसके विचारधारा पर हम लोग चलेंगे। कार्यकर्ता पदाधिकारी खुशी से गदगद है क्योंकि एक महाशेर आया है
और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में अब झारखंड की राजनीति में और बदलाव का जो संकल्प है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज ही मैं घोषणा करता हूं, अभी हम लोग की कार्य समिति की बैठक हुई, निर्णय के आलोक में प्रभाकर तिर्की जी को पूरे झारखंड प्रदेश का जो चुनाव अभियान समिति होगा उसके अध्यक्ष कहे जाएंगे। और इन्हीं के नेतृत्व में पूरे झारखंड में हमारा दौरा होगा, मीटिंग होगी और झारखंड को एक नया परिवर्तन, नया उलगुलान के लिए हम लोग इस शक्ति को सौंप रहे हैं इनकी नेतृत्व में, और सभी हम लोग इसका समर्थन करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं भाजपा से, कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि आपको आदिवासी की बात करने का कोई अधिकार नहीं। 23 वर्षों ने जिस प्रकार से आपने पेशा कानून हो, धर्म कोलम हो, स्थानीय नियोजन नीति हो, कारोबार का अधिकार हो, चाहे खेल कला संस्कृति, हमारा ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हो, आपने कभी भी इस पर जो है काम नहीं किया। और अभी काम करेगी सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी और झारखंड में एक नया उलगुलान का रणनीति तय करेगी। यही आज हमारा वक्तव्य है आपके सामने। और आगे मैं चाहता हूं कि एक प्रभारी हैं हमारे बबीता कश्यप, उनसे बबीता मैडम क्या कहेंगे नए योद्धा आपके साथ? और देखिए, सबसे पहले तो हमारे दादा प्रभाकर तिर्की जी, जो कि झारखंड को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके आने से कहीं ना कहीं झारखंड वासियों और आदिवासियों की आंखें खुलेंगी कि जो भी 70 से 75 साल में जो मुख्यधारा की पार्टियों ने आदिवासियों को इस्तेमाल किया है, मूल निवासियों को इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ में जो 24 साल में जो स्थानीय पार्टियां यहाँ पे आई है आदिवासी मूल निवासियों को मुद्दों को लेकर, इन लोगों ने लगातार धोखा दिया है। तो दादा के यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में ये बात क्लियर हो गई कि झारखंड में कभी भी आंदोलनकारियों को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। और जो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, जैसा लोकसभा चुनाव के समय में दादा से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने बात भी रखी थी कि हमको मदद करिएगा, लेकिन आपको मैं क्लियर बात बताना चाहूँगी कि उस समय पे इन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी को के जो मुद्दे हैं, संविधान बचाओ अभियान के तहत आदिवासियों का हित जुड़ा हुआ है, तो संविधान बचाने के लिए उसका योगदान मैं करूंगा। और नो डाउट लोकसभा चुनाव के समय में संविधान बचाने के लिए आदिवासियों ने और दादा प्रभाकर तिर्की ने कांग्रेस के साथ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का सम्मान यहाँ के झारखंड के जो आंदोलनकारी है इनको मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाया। और चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आज ये वादा करना चाहूंगी कि जो सम्मान झारखंड में इनको प्रदेश कमेटी में नहीं मिला कांग्रेस के माध्यम से, और इनकी जितनी बुद्धि है जल जंगल जमीन खनिज संवैधानिक अधिकारों पे, संवैधानिक प्रावधानों पे इनकी जो पकड़ है, इनकी जगह भाजपा, कांग्रेस और अन्य स्थानीय पार्टियों में नहीं है, बल्कि भारत आदिवासी पार्टी में इनको वो सम्मान हम राष्ट्रीय पद पे इनको बिल्कुल ले जाने की अनुशंसा करेंगे, ताकि पार्टी फले फूले, साथ ही साथ में झारखंड के आदिवासी मूल निवासी इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो पाए। हम ये चाहेंगे इनके माध्यम से, और इनके विचार जो है लगातार पार्टी को मिलता रहे, इसलिए राष्ट्रीय पद पे इनको ले जाने की अनुशंसा हम राष्ट्रीय कमेटी से करेंगे। पार्टी से आए, ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रभाकर तिर्की जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारत आदिवासी पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं, और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम उन्हें इस पार्टी में हम स्वागत करते हैं, और उनके मार्गदर्शन पर पार्टी आगे काम करेगी। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ पूरे भारत आदिवासी पार्टी की ओर से प्रभाकर दा को। और एक बुद्धिजीवी के रूप में जो राजनीतिक जो विचारधारा है, जो आदिवासियों की विचारधारा है, उस पर अब हम लोग बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं, उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं फिर से पूरे पार्टी को और प्रभाकर दा को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ।